आप सभी का मोबाइल पे में स्वागत है। मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों। और हम ये स्वदेशी अर्निंग ऐप है। हमारा जो स्लोगन है वो है आज भी और कल भी। और ये 100% जो है ये स्वदेशी निर्मित ऐप एप्लीकेशन है। और हमारा जो ब्रांड नेम है वो मोबाइल पे। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्रोसेस, एक थीम लेकर के जो है हमारी कंपनी चली है। और वो थीम क्या है उसके बारे में मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? आखिर मोबाइल पे का जन्म क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हम सब, आप, हम सभी लोग खर्च करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 50 साल से खर्च करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी इसके ऊपर नहीं सोचा कि जो हम खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे को कुछ आमदनी मिलना चाहिए। पहली बार एक इंसान ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और एक एप्लीकेशन तैयार कर दिया, जिस एप्लीकेशन का नाम है मोबाइल पे, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? अब खर्चे क्या है आपको मालूम है? भाई मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज कराना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, फ्लाइट की टिकट, ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के कुछ न कुछ खरीदारी करना, दूध अंडा ब्रेड, बस की टिकट, रेल की टिकट, होटल बुकिंग, ब्ला-ब्ला, ये सारे खर्चे डेली या वीकली या मंथली या ओकेजनली बेस पे हम करते ही करते हैं। सॉरी। तो हमारी कंपनी कहती है कि भैया आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और ये सारे खर्चे जो हम सिस्टम आपको बताते हैं, उस सिस्टम के द्वारा जो आपके एक्चुअल खर्चे हैं, जो आप करते आ रहे हैं, वो आप करिए। एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। और इसी प्रोसेस के साथ हमारी कंपनी आगे बढ़ी है और लोगों को पसंद आ रहा है। और 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आज हमारा एप्लीकेशन यूज किया है, डाउनलोड किया है। और बहुत सारे लोग उसमें से यूज कर रहे हैं और एक अच्छा पैसा यहाँ से बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा पैसा। हम ऑलरेडी एक ट्रांसपेरेंट कंपनी है हमारी। हम ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं कि हमारा बिजनेस कितना हुआ, कितने लोगों ने जो है ट्रांजैक्शंस किया और कितने लोग यहाँ से कितना अच्छा पैसा यहाँ से अर्जित कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। राइट? तो आगे चलते हैं दोस्तों। बेसिकली ये पॉसिबल क्यों हो रहा है? ये इसका रीजन है क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेंड जो आज भी है और आज से कई सालों, कई पीढ़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहने वाली है। और वो है ई कॉमर्स। ठीक है? ई कॉमर्स क्या है? आप सब लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि इंटरनेट पे जाके कुछ भी खरीदारी करना या कोई भी सर्विसेज को यूज करना, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। राइट? तो ये ट्रेंड आज भी है और आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक ये रहने वाला है। अब उसके बाद क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट क्या होता है? देखिए थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके और उस पे कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर्टी में है, उनके पास कोई जमीन नहीं है लेकिन वो एक थर्ड पार्टी के जमीन को वो सेल करवा करके और उस पे कमीशन अर्जित करते हैं। दैट इज, और ये सिस्टम तो आज पहले भी था, आज भी है और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी रहने वाला है। और तीसरा है रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों कुछ भी अच्छा या बुरा हम लोगों को बताते ही हैं, ये हमारे स्वभाव में है। ठीक है? तो यानी कि हमने चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, हमने रेफर तो किया। और किसको किया? अपने यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन, इन्हीं को तो करते हैं। और ये ट्रेंड पहले भी था, आज भी है और पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाला है। तो ये तीनों ही बड़े ट्रेंड हैं और इसको हमारे एप्लीकेशन में हमारी कंपनी ने इसको समागम यानी कि संयोग करके उसके अंदर में रखा हुआ है, जिसके कारण कि आपको अपने खर्चों पे आमदनी मिलने का सौभाग्य जो हमारी तरफ से है वो आपको प्राप्त हो रहा है। हमारी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। जैसे अब कोई भी किसी के मन में भी एक जिज्ञासा आता है कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो कुछ पैसे लगेंगे। सॉरी, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते, ये टोटली फ्री है। ठीक है? नो इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए या हमारी कंपनी में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहला। दूसरा,
आप यहाँ पे कोई भी सामान बेचने के लिए नहीं आते हो। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप ये सामान बेचो और आपको पैसे मिलेंगे, नो। तो करना क्या है? आप अपना जो भी खर्चे हैं वो करो, पैसे कमाओ। आप लोगों को रेफर करो, वो भी खर्च करेंगे, वो भी कमाएँगे और चूँकि आपने रेफर किया, आप भी कमाइए। वो आगे किसी को रेफर करेंगे, तीनों लोग कमाएँगे। वो आगे करेंगे, चारों लोग कमाएँगे और दोस्तों इस तरह से आपकी एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से प्राप्त होती है, राइट? आगे चलते हैं। अब करना है क्या? ये इन सब सुविधाओं का उपयोग करने के लिए क्या करना है? आपको डाउनलोड करना है। तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करिए और यदि आप आईओएस फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए। एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट भी है www.mobilepay.co.in, उस पे भी जाकर के आप सारी सुविधाएँ अवेल कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है, आप यहाँ पे आए हैं, कृपया आप उनसे रेफरल कोड ज़रूर लें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, खर्चे करें, सुविधाओं का उपयोग करें और पैसे कमाएँ, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? व्हाट एक्सपेंसेस यू कैन डू? आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, आप हमारे वाउचर्स खरीद सकते हैं या आप जो है हमारे एफ़िलिएट पे बहुत सारे एफ़िलिएट के लिंक्स हमने दिया हुआ है अपने एप्लीकेशन के अंदर। आप उन पे जाकर के आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको खरीदारी करनी है, आप खरीद सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा मॉल है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट वो आपकी ज़रूरत के हो सकते हैं, तो आप हमारे मॉल में जाकर के भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली के बिल भी आप जो है भर सकते हैं। तो ये सारे काम आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। और इस पे क्या होगा, जब आप ये सारे एक्सपेंसेस करेंगे तो एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा। वो कमीशन कितना आएगा? 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। नाउ व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन? वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट ये ध्यान रखिए कि 20% आप जो भी खर्च करोगे, उसका एक कमीशन जो है वो कंपनी को आता है और कंपनी उसी कमीशन को आपके साथ शेयर करती है। वो जो कमीशन जो भी कंपनी को आता है, उसका 20% जो है वो आपको एज़ अ सेल्फ कमीशन एवरी टाइम मिलता है। अब आप आगे जो है अपनी टीम भी बना सकते हैं। लेकिन टीम जब बनाएँगे, तो आपको उस टीम बनाने के लिए यानी कि अपनी यूज़र्स ग्रुप बनाने के लिए कंपनी ने पहले से ही आपको प्रावधान दे रखा है। यानी कि कंपनी बोलती है कि आपको 5 लेवल दिया जा रहा है। 5 लेवल के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति यहाँ पे यूज़र के रूप में आएँगे और जब भी वो खर्च करेंगे, आपको इनकम आएगा। तो मैक्सिमम जो है आप 20 लोगों को यूज़र बना सकते हैं। और सभी लोग जो है 20-20 यूज़र बनाएँगे, तो आपकी एक सीयूजी तैयार हो जाती है जिसको क्लोज़ यूज़र ग्रुप कहते हैं और इसमें 33,68,420 लोगों का प्रावधान है यहाँ पे। और हर एक आदमी से खर्च करने पे आपको कुछ न कुछ इनकम आती है। उदाहरण के लिए यदि एक आदमी के खर्च करने से ₹1 की आमदनी आ रही है, तो यदि आपके सीयूजी में 33,68,000 लोग हैं और हर एक आदमी रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, तो आपको ये इनकम ₹1 भी आती है तो 33 लाख रुपए की आपकी आमदनी हो सकती है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। वेल फ्रेंड्स, यदि आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, अभी मैंने क्या बोला रिचार्ज तो आप महीने में 1 बार करेंगे, ठीक है? डीटीएच रिचार्ज 1 बार करेंगे, ठीक है? आपने एफ़िलिएट पे कुछ सामान खरीदा, वो अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आप रेगुलर जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके किराना दुकान से या आप मॉल से या ऑनलाइन से, उसके लिए आप वहाँ से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। इसके लिए कंपनी ने एक प्रावधान आपके लिए लेकर के आई है, वो है जस्ट थिंक अबाउट दिस कार्ड। ये एक कार्ड का फ़ोटो आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों, ये पता है कैसा कार्ड है? ये पैसा देने वाला कार्ड है। बहुत सारे कार्ड आपने देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आपने लिए भी होगा बहुत सारे पेट्रोल कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, दुनिया भर के कार्ड आपने देखे होंगे।
और सुने भी होंगे, ठीक है। बट ये एक अलग ही तरह का कार्ड है और इसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड ऐसा है कि जब भी ये घिसोगे, घिसेगा मतलब मशीन में जाकर के आप स्वैप करेंगे तभी तो आपका कार्ड यूज होगा, और जब भी ऐसा करेंगे तो एवरी टाइम आपको पैसा देगा। ये अलादीन की चिराग की तरह है। इसको घिसा नहीं आपने कि आपको पैसा दिया, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये जो कार्ड है, इस कार्ड में आपको पैसे ऐड करने होते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आज को आपको जो है आज 5,000 रुपए खर्च करने हैं, 5,000 रुपए इसके अंदर डालिए, खर्च करिए। 10,000 करने हैं, 10,000 डालिए, खर्च करिए। 1,00,000 करना है, 1,00,000 डालिए, खर्च करिए। 5,00,000 करना है, 5,00,000 डालिए, खर्च करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने हैं। वो पैसे आपको इसमें डालने होते हैं। दोस्तों, ये जो कार्ड है, ये कार्ड मात्र 1,000 रुपए पूरे 5 साल की सुविधा के साथ में आपको मुहैया किया जाता है। ठीक है? इसमें पैसे डालना है और खर्च करना है। ठीक है? अब कंपनी कहती है कि इस 1,000 रुपए का कार्ड जो है, इसके साथ में कुछ आपको बेनिफिट भी है। ठीक है? वो बेनिफिट क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1,00,000 रुपए का। 5,000 रुपए का फ्रॉडलेंट थेफ्ट, यानी कि किसी भी तरह का यदि कोई धोखाधड़ी हो जाता है, वो आपके डेबिट कार्ड से भी होता है और आपके क्रेडिट कार्ड से भी धोखाधड़ी होता है। बहुत सारे लोग जो है विदेशों में जाते हैं और जाकर के वहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है वो चला के आते हैं, और आने के बाद देखते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे निकल गए। तो इसी तरह का ये जो प्रीपेड कार्ड है, इसमें जोखिम बहुत कम है। रीज़न कि देखिए, आपके यदि अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े हैं, तो आपके डेबिट कार्ड में भी 1,00,000 रुपए पड़े हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट यदि 2,00,000 रुपए है, तो कोई भी आदमी 2,00,000 रुपए आपके क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करके निकाल सकता है। आपके डेबिट कार्ड से भी धोखाधड़ी करके 1,00,000 रुपया रखा हुआ है, उसमें से भी पैसे निकाल सकता है। उसी तरह से ये भी कार्ड है, लेकिन चूँकि ये कार्ड कैसा है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे इसमें आप डालिए और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करिए। यदि किसी कारणवश मान लीजिए आपका धोखाधड़ी होता भी है, तो 5,000 रुपए तक आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका कार्ड सक्रिय होना चाहिए, राइट? और इसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। दोस्तों, कंपनी कहती है कि योर कार्ड कैन बी फ्री। अब 1,000 रुपया दिया आपने ना, अब उसमें से कैसे गया पैसा? 850 रुपया तो कंपनी के पास आ गए। 150 रुपए चले गए जीएसटी के रूप में भारत सरकार को। कंपनी कहती है कि 850 रुपये जो हमारे पास आए वो आपका फ्री हो सकता है। आप वो कार्ड आपका कार्ड फ्री हो सकता है। वो 850 रुपया आपको चला जाएगा। बट उसके लिए क्या करना है आपको? आपको ट्रांज़ैक्शन करने हैं। आप मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड क्यों किया आपने? ट्रांज़ैक्शन करने के लिए। आपने देखने के लिए थोड़ी डाउनलोड की है। आपने डाउनलोड इसलिए किया, जिसने भी आपको बताया कि भई आप खर्च करोगे तो आपको इनकम आएगा, तो आप ट्रांज़ैक्शन करने के लिए आए ना। तो आप ट्रांज़ैक्शन करोगे तो ये पैसे जो है 850 रुपए क्रमबद्ध तरीके से आपके आपके कमीशन वॉलेट में जाते रहेंगे। कैसे? मान लीजिए आज आपने डीटीएच रिचार्ज किया, कल आपने मोबाइल रिचार्ज किया, परसों आपने बिजली का बिल भरा, उसके बाद जो है आपने मॉल से कुछ सामान खरीदा, आपने वाउचर खरीदा, या आप जो है एफिलिएट पे जाके आपने कुछ सामान खरीदा, या इस कार्ड में डाल करके आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन आपने कुछ खर्च किया। अब ये जुड़ते हुए क्रम में जब 25,000 रुपए हो जाएँगे, तो 50 रुपए कंपनी आपके कमीशन वॉलेट में डाल देगी। और उसके बाद एवरी 25,000 जब भी 25,000 रुपया होगा, तो आपके 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में सॉफ्टवेयर डालता जाएगा, तब तक जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। तो एक दिन आप देखेंगे कि आपका कार्ड टोटली फ्री है, राइट? अब फ्री कार्ड के साथ में पैसे बनाने का मौका, राइट? आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कार्ड तो आपने अप्लाई कर लिया दोस्तों, अब इसमें पैसे डालने होते हैं। तो जब पहली बार पैसे डालते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेशन, ठीक है? तो आप 100 रुपए से भी एक्टिवेशन कर सकते हैं, आप 5,000 से भी कर सकते हैं, आप 10,000 से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप 2,500 रुपए से कम करिए, या इसके ऊपर 5,000 से 10,000 से। आप पहली बार जो है एक्टिवेशन करें तो 2,500 रुपए से करें। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जब मैं आगे बात करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है?
अब आपने कार्ड में पैसे ऐड कर दिए, अब करने के बाद करेंगे क्या आप? भाई या तो उसको ऑनलाइन या तो ऑफलाइन आप यूज़ करेंगे। और यदि आप ऐसा करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारी कंपनी को जो है एक एमडीआर आता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है? वो एमडीआर जो है हमको आता है 1%। और उस 1% का हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो 2 भागों में बाँट देता है उस पैसे को, 75% और 25%। 25% कंपनी का है और 75% हम सब लोगों में अलग-अलग विभिन्न तरीके से कंपनी जो है वो पैसे हमारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है? उसी में से जो स्टार्टिंग में मैंने 20% बताया, वो आपको मिलता है, ठीक है? अब अब आपको कमीशन आ रहा है, कमीशन आने के बाद आप रेफर कर रहे हो, रेफर करने के बाद अब आपके 5 लेवल में जितने भी लोग आ गए, तो हर एक व्यक्ति जब भी खर्च करेगा, आपको 8% कमीशन आएगा, ठीक है? अब वो 8% कमीशन कितना होता है, वो मैं एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपके सीयूजी में 1 लेवल से 5 लेवल तक, जहाँ पे मैं 33,68,420 लोगों की बात कर रहा था, वहाँ पे मात्र 10,000 लोग जो है आप वो वहाँ पे यूज़र बना पाए। और वो सारे के सारे 10,000 यूज़र जो है, वो ₹500 का डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, ₹500 मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, ₹5,000 कार्ड में डाल के ऑनलाइन-ऑफलाइन खर्च कर रहे हैं। तो टोटल खर्च जो है एक आदमी का हो रहा है ₹6,000 और ₹6,000 हर एक आदमी खर्च कर रहा है और यूज़र की संख्या आपकी 10,000 की है, आपको ₹51,000 से भी ज़्यादा महीने की आपकी आमदनी हो रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आगे देखिए, आदमी उतने ही हैं, लेकिन खर्च जो है उनका बढ़ गया। यानी कि 6,000 से अब 10,000 पे आ गए। डिफरेंट सेक्टर में, जैसे ₹500 का डीटीएच रिचार्ज, ₹500 का मोबाइल रिचार्ज, ₹5,000 प्रीपेड कार्ड में डाल करके ऑनलाइन-ऑफलाइन खर्च करना, एफ़िलिएट से ₹2,000 खर्च करना, वाउचर आपने ₹1,000 के खरीद लिए या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,000 के भर दिए। अब ₹10,000 एक आदमी का खर्च होता है और आदमियों की संख्या उतनी है, 10,000 है, तो आपकी आमदनी होती है 1,23,000। अब देखिए आदमियों की संख्या 20,000 होते ही आपका 2,50,000 आपकी आमदनी हो जाती है। 30,000 होते ही आप देखिए कहाँ चले जाते हैं, 3.5 लाख से भी ऊपर। 40,000 होते ही देखिए, तो इस तरह से जैसे-जैसे आपकी यूज़र की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे और जैसे वो खर्च करेंगे वैसे-वैसे आपकी इनकम भी यहाँ से बढ़ती जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं। अब बारी आ गई जो शुरुआत में मैंने कहा था एक्टिवेशन, यानी कि पहली बार आपने कार्ड अप्लाई किया और पहली बार आपने कार्ड में पैसे डाले, उसको कहते हैं एक्टिवेशन। तो मैंने क्या बताया, ₹2,500 से करिए। आप चाहे तो एक एक ₹100 से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो ये एक इनकम नीचे यहाँ पे देखिएगा आप लोग सब लोग ध्यान दे करके 16 करोड़ की इनकम, इससे ज़िंदगी भर के लिए वंचित हो जाएँगे। खत्म, फिनिश। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 16 करोड़ पैसा जो है खत्म करने के लिए एग्री होगा। तो ₹2,500 से अपना कार्ड एक्टिवेट करिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके फर्स्ट लेवल से आपको ₹50, सेकंड लेवल से ₹5, थर्ड लेवल से ₹5, फोर्थ लेवल से ₹5 और फिफ्थ लेवल से ₹50 प्रति व्यक्ति, ये आपको मिलेगा डेली बेस पे। और आप देखेंगे कि 10 साल, 20 साल में आप 16 करोड़ रुपया कमा चुके होंगे। यदि आपके सीयूजी में 33,68,000 लोग हो जाएँगे जिस दिन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस इनकम को छोड़ना चाहेगा। तो इसके लिए आपको ₹2,500 से अपने कार्ड को एक्टिवेट करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक मैं एंटरप्रेन्योरियल जो मैंने शुरू में बोला था, वो एंटरप्रेन्योरियल जो है स्किल उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हमारी कंपनी ने ना एक क्लब बनाया है और ये क्लब ऐसा है जहाँ पे आप लेगेसी क्रिएट करते हो। अब लेगेसी क्या है? लेगेसी मतलब उत्तराधिकारी। भई आज आप हो, कल आप नहीं हो, तो आपके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको पैसे मिलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड क्लब इनकम। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड लेगेसी। तो हमारे यहाँ पे आज भी और कल भी, यानी कि आज आप हैं तो आज कमाइए और आप नहीं हैं तो कल जो है आपके घर वाले कमाएँगे। तो स्लोगन कितना बढ़िया बनाया गया है। आप इसके देखिए इसके ऊपर विचार करिए आप। अब ये क्लब जो है आपको क्वालीफाई करेंगे तो आज
आप हैं, आप हर एक महीने कुछ न कुछ पैसा आपको आता रहेगा, और आप नहीं है तो आपके परिवार को आता रहेगा, और आगे परिवार जैसे-जैसे नॉमिनी बदलते रहेंगे, ये उनको जाता रहेगा। अब इसके लिए करना क्या है, कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। अब 4 में से किसी एक क्लब में रह सकते हैं आप, चॉइस आपकी है। पहले क्लब में रहने के लिए आपके डायरेक्ट में, आपके फ्रंट में 10 ऐसे यूज़र हों जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड को एक्टिवेट किया, ठीक है? तो आपके पहला क्लब आपका क्वालीफाई होता है। अब दूसरा क्लब क्वालीफाई करने के लिए कंपनी कहती है कि भैया आपके सेकंड लेवल में 100 ऐसे यूज़र होने चाहिए जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड को एक्टिवेट किया। अब तीसरे क्लब को क्वालीफाई करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, ऐसे यूजर होने चाहिए जो 1000 की संख्या में हो और सभी ने कार्ड अप्लाई किया हो और कार्ड को एक्टिवेट किया हो। एक्टिवेशन मतलब भाई पैसे डालना, ठीक है? और चौथा क्लब है, वो है कि आपके चौथे लेवल में 10,000 यूजर ऐसे हों जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड में पैसे डाल के एक्टिवेट किया, तो आपका चौथा क्लब क्वालीफाई होता है। आप किसी भी एक क्लब में रह सकते हैं या वन टाइम। आपने यदि पहला क्वालीफाई कर लिया, और इन सबके लिए एक समय सीमा है, अभी फ्री टाइम है, इसलिए आपके लिए मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। यदि एक बार समय की शुरुआत हो गई, आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। सो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और दोस्तों अपॉर्चुनिटी जिसने समय से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया वो राजा बना है, और जिसने नहीं किया वो सिर्फ पछताएगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आई थी, लेकिन आई एम सॉरी मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाया, और जिंदगी भर पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो एक मौका है आपके पास, ये क्लब क्वालिफाई करिए और जिंदगी भर पैसा बनाइए। एक बार क्वालिफाई करना है, एंड लाइफ टाइम इनकम, राइट? अब जाहिर-सी बात है, आप पहले क्लब में हैं और दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली जो है आपको पैसे कम मिलेंगे, ठीक है? लेकिन आप यदि दूसरे में चले गए, पहले से निकल के दूसरे में चले गए और तीसरा और चौथा नहीं है, तो जाहिर-सी बात है पहले से दूसरे में आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको तीसरे क्लब में आना पड़ेगा, और तीसरे क्लब में यदि आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और भी ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको चौथे क्लब में आना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? और कंपनी यहाँ पे पैसा जो है आपको देती है। कंपनी में एक भी कार्ड यदि अप्लाई होता है, चाहे वो किसी के टीम में भी हो, वो उससे कोई मतलब नहीं, पूरी कंपनी का टर्नओवर से आपको पैसा मिलता है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे कंपनी जो है पैसे अलग-अलग क्लबों में अलग-अलग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसी के साथ में जो कंपनी का पूरा ट्रांज़ैक्शन होता है, उसका भी पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक अच्छा इनकम आप एवरी मंथ यहाँ से पाते हैं, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। एक 5वां क्लब भी है जिसको लाइफ टाइम क्लब कहते हैं, यानी कि इसका कोई टारगेट नहीं है। जब भी आपके 5वें लेवल में 1 लाख ऐसे यूज़र बन जाएँगे, जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड में पैसे डाल के एक्टिवेट किया, तो आपको ज़िंदगी में एक बार, पीछे के चारों क्लब में बताया एवरी मंथ पैसे मिलेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लब में आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी, 24 लाख रुपए की आमदनी। और इसी के साथ में याद करिए, एक्टिवेशन के जो 50 रुपए 5वें लेवल से आपको मिल रहा है, तो 50 लाख रुपए, 74 लाख रुपए आपको कमाने का मौका है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इफ यू डोंट ग्रैब, आपको जिंदगी भर रिपेंट करना पड़ेगा। आगे चलिए दोस्तों, रिचार्ज हम आपको बताना चाहेंगे, वेबसाइट के थ्रू आप करेंगे तो आपको इंस्टेंट जो है 1% का बेनिफिट होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी हमारे एप्लीकेशन के अंदर में ये सुविधा नहीं दी गई है, तो आप वेबसाइट में जाके आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप यदि 600 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं तो इंस्टेंट जो है आपको 6 रुपया का एक फायदा होगा, और 594 रुपए ही आपको पे करना है, ठीक है? दूसरा, आप जो है शॉपकीपर्स को आप क्यूआर कोड जो है आप लगा सकते हैं। ये क्यूआर कोड जो है सिर्फ पैसा लेने के लिए है, पैसा देने के लिए नहीं है, ठीक है? तो वो शॉपकीपर जो है उनको हमारा यूज़र बनना पड़ेगा,
और उनको कार्ड अप्लाई करना ही पड़ेगा, प्लस वीडियो के फुल केवाईसी उनको करना पड़ेगा, जिससे उनकी कार्ड की लिमिट 5 लाख हो जाएगी, जिससे कि वो 5 लाख रुपए तक इस क्यूआर कोड से एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने कार्ड में। अब कार्ड में 5 लाख रुपए आने के बाद करेंगे क्या? वो अपने दुकान के लिए जो भी सामान वो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या कहीं से भी लाते थे, यदि ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके पास जाके स्वैप मशीन से ये कार्ड को स्वैप करके वो अपने दुकान का सामान लेके आ सकते हैं। लेकिन एक चीज उनको आपको मैं बता रहा हूँ जो आप उनको बताएंगे, वो क्या है कि देखिए, वो बाकी किसी भी कंपनी का यदि क्यूआर कोड यूज करते हैं पैसे एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हमारे इस कार्ड में यदि वो पैसा एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको एवरी टाइम इनकम आएगा। मैं बड़े इनकम की बात कर रहा हूँ, आप इसको स्मॉल फ्रैक्शंस में आप डिवाइड करके कर सकते हो। यदि वो 5 लाख रुपए अपने कार्ड में 1 महीने में लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो 5 लाख रुपए लेते हैं, तो दोस्तों उनको लगभग 1400 रुपए की आमदनी होगी, एक। दूसरा, हमारा जो 6% का एक क्लब है, ईयरली क्लब, वो उसका भी उनको ईयर एंड में 10,000 से ऊपर पैसे मिल सकते हैं। और आने वाले दिनों में जब ज्यादा से ज्यादा जब ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो ये पैसे और ज्यादा बढ़ सकते हैं, लाख रुपया 2 लाख रुपया भी हो सकता है। तो ये आप दुकानदार भाई से बात कर सकते हो और हमारा मोबाइल पे का क्यूआर कोड आप लगा सकते हो। यदि आप लगाओगे तो आपको क्या फायदा है दोस्तों? सर, यदि आप 100 दुकानदार के पास गए और आपने ये स्कीम उनको समझाई और उन्होंने क्यूआर कोड लगा दिया, आपने उनके यहाँ पे क्यूआर कोड लगवा दिया और वो 5 लाख रुपए अपने कार्ड में ले रहे हैं हर एक महीना, तो आपकी आमदनी क्या होगी? वो इस स्लाइड में देखिए, 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन होगा 100 दुकानदारों से। और इसको हम यदि 50,000 रुपए पे एक पॉइंट वैल्यू मिलता है आपको, यदि उसकी बात करें तो आपके 1,000 पॉइंट वैल्यू इकट्ठा हो गया। अब एक पॉइंट वैल्यू की कीमत कितनी है? 110 रुपए पिछले महीने थी। अब उसको मल्टीप्लाई कर लिए 1,000 से, तो 1,10,000 रुपए तो खाली क्यूआर कोड से आमदनी है आपकी। अब चॉइस आपके ऊपर है कि ये पैसा आप कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं इसी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था। मैं, बहुत सारे लोग जो है डरते हैं एंटरप्रेन्योर बनने से। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का परिभाषा क्या है? ए पर्सन हु स्टार्ट्स ए बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, ये देखिए, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, जो लोगों को नौकरियां देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो नौकरी दे रहे हैं लोगों को, ठीक है? आप एक बिजनेस दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो एक व्यवसाय शुरू करता है और पैसा बनाने के लिए नुकसान का जोखिम उठाने को तैयार है, वही उद्यमी है। और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, जो माइंडसेट के साथ में आते हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं। मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ। और आप सब लोग आके और आज जो है हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और हमारे यूजर बन रहे हैं दोस्तों। और जब आप रेफर करना शुरू करते हैं, आप भी एंटरप्रेन्योर बनते हो। क्यों? क्योंकि आप रिस्क उठा रहे हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है? और वो रिस्क जो है आपका जाया नहीं जाएगा, यदि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके और एक सही मार्गदर्शन आपको जो भी मिलता है आपके अपलाइन से, आप यदि काम करते हैं तो आप बहुत पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।